Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी में गड़बड़ियों के आरोप पर अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को क्लीन चिट दे रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अब एजेंसी को लेकर खुलकर नाखुशी सामने आई है। उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर सामने आ रही गड़बड़ियों पर न सिर्फ एनटीए को आड़े हाथों लिया है, बल्कि कहा है कि एनटीए हो या कोई हो, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधान ने रविवार को जारी बयान में छात्रों को भरोसा दिया है कि वो उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने नीट यूजी गड़बड़ियों से जुड़े आरोपों पर एनटीए को क्लीन चिट दी थी और उसे विश्वसनीय संस्था बताया था। लेकिन इस बयान के अगले ही दिन छात्रों और अभिभावकों से चर्चा करने और एनटीए की ओर से ग्रेस मार्क देने के फैसले से पीछे हटने के बाद उनके रुख में भी बदलाव देखने को मिला है। ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो हरियाणा, बिहार, गुजरात में परीक्षा के दौरान जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, उसके बाद मंत्रालय भी ये मानने लगा है कि कुछ गड़बड़ी तो हुई है। प्रधान ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 1-2 केंद्रों में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, इसकी जांच चल रही है। वहीं परीक्षा के दौरान समय के हुए नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की एनटीए ने फिर से परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 23 जून को होगी, जबकि इसके परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे। एनटीए ने इसके बाद सभी छात्रों की फिर से रैंकिंग जारी करने का ऐलान किया है। वहीं नीट यूजी की काउंसलिंग भी 6 जुलाई से शुरू हो रही है।